आज का विषय हमारा है अर्जुन के चित्त का मनोविश्लेषण, यानी अर्जुन के चित्त की दशा। अध्याय 1 को पढ़ते पढ़ते जब हम 28वें श्लोक तक पहुंचते हैं तो अर्जुन कहता है, दृष्टवा इवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम सब उपस्थितम सीदंती मम गात्राणि, कि जब मैंने अपने स्वजनों को, जब मैं अपने सामने युद्ध करने की इच्छा से खड़े देखता हूं तो सीदंती मम गात्राणि, मेरे जो होंठ हैं वो कांप रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख जो है वो सूख रहा है। वपुथे च शरीरे, मेरा शरीर जो है वो कांप रहा है। रोम हर्ष च जायते, मेरा एक एक रोम रोम खड़ा है। गांडीव सस्ते हस्तान, मेरा गांडीव जो है वो सरक रहा है मेरे कंधे से। त्वक च परिदहते, मेरी जो त्वचा है वो जल रही है। न च शक्नोमी अवस्था तुम, अब मैं खड़ा होने में भी असमर्थ हूं। भ्रमतीव च मैं मना, और मेरा जो मन है वो भ्रमित है। अगर आप देखेंगे, दिस काइंड ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी occurs to us also in so many situations, in so many extreme situations. We develop these kinds of symptoms when our heart starts beating faster, the pulse goes up, the respiration is faster, the body is trembling, we have tears in our eyes, the mouth is getting dried up. So all this kind of a sympathetic activity is normal in extreme kind of situations. बट अर्जुन को यदि आप देखें तो अपने जीवन में उसने युद्ध ही युद्ध किए, और कभी हिंसा से ये व्यक्ति डरा नहीं। परंतु जब उसके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध आया, जब उसके जीवन की सबसे बड़ी महाभारत आई, तो उसके हाथ पैर कांप गए, उसका मन भ्रमित हो गया, और वो रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। अब क्या अर्जुन युद्ध से विरक्त हुआ? क्या हिंसा में उसे कुछ बुरा दिखाई दिया, या उसे अहिंसा में आकर्षण दिखाई दिया? ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि अर्जुन, यदि हम गहराई से देखें तो हिंसा के मूल आधार, हिंसा का मूल आधार, यदि हम हिंसा की गहराई में जाएं, हिंसा का विश्लेषण करें, तो वो ममत्व है। क्योंकि इस समय अर्जुन ने अपनों को देखा। मेरे मेरे गुरु, मेरे पितामह, मेरे अग्रज, मेरे ससुर, मेरे मामा, यानी सब कुछ उसको अपना अपनेपन में, ममत्व में दिखाई दिया। और ममत्व के कारण ही अर्जुन को के चित्त की दशा ऐसी हुई। और यदि हम इसको और गहराई से देखें तो हम पाएंगे कि जितना हिंसक चित्त होगा उतना ममत्व से भरा होगा। अहिंसक होने के लिए मेरे के भाव को छोड़ना पड़ता है। और जैसे ही हम कहते हैं मैं, मेरा, तो कुछ और भी होगा। जैसे हम कहें मेरा मित्र, तो कोई शत्रु भी अवश्य होगा। जैसे ही हम कहें कि कोई सीमा खींच दें कि ये मेरे राज्य की सीमा है, तो दूसरे राज्य की भी कोई सीमा होगी। तो यानी जब हम मैं कहते हैं, मेरा कहते हैं, तो कोई और भी होगा जो हमसे अलग होगा। ममत्व एक्चुअली हिंसा ही है। और यदि हम ममत्व को समझेंगे तो हम गीता को अच्छे से समझ पाएंगे। और जो नहीं समझेंगे ममत्व और हिंसा के संबंध को, वो ये सोचेंगे कि अर्जुन अहिंसा की तरफ झुक रहा है, या कृष्ण ने अर्जुन को हिंसा की तरफ मोड़ दिया। जो अहिंसा की तरफ ना मुड़ना चाहता हो, या जो अहिंसा की तरफ मुड़ता हो, उसे कोई हिंसा की तरफ नहीं ला सकता। भगवान कृष्ण ने केवल और केवल उसके चित्त की दशा को बदलने का काम किया, जिसकी बात हम आगे करेंगे। और जब हम क्राइसिस ऑफ मोमेंट, जैसा मैंने कहा कि जब हम एक्सट्रीम सिचुएशंस में होते हैं, जब हमारे लाइफ में कोई क्राइसिस आता है, तो हमारी जो बुनियादी आधारशिलाएं हैं वो प्रकट हो जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भगवत्ता यदि अपने अंदर होगी, तो जब मोमेंट ऑफ क्राइसिस आएगा
तो हमारी भगवत्ता प्रकट होगी, हमारी दिव्यता प्रकट होगी। और यदि हमारे अंदर क्रूरता है, तो जब मोमेंट ऑफ क्राइसिस आएगा तो हमारा वो क्रोध प्रकट होगा, हमारी क्रूरता प्रकट होगी। डिपेंड्स कि हमने अपने अंदर की परतों में क्या समेटा। यदि हमने अपने अंदर की परतों में प्यार समेटा, दया समेटी, करुणा समेटी, तो निश्चित तौर पर जब हमारे मोमेंट ऑफ क्राइसिस होंगे तो वही प्रकट होगी, क्रोध नहीं आएगा। बुद्ध को किसी ने गाली दी तो बुद्ध केवल मुस्कुराए, क्योंकि उनके अंदर प्रेम भरा है, उनके अंदर करुणा भरी है, उनके अंदर दया भरी है। और वही प्रेम, दया, करुणा उनकी प्रसन्नता को प्रकट करता है। यानी जो कुछ हम अपने चित्त के अंदर समेट कर रखेंगे, वो हमारे क्राइसिस के समय वही निकलकर हमारे सामने आएगा। और जब हम ये सोचते हैं कि मैं और मेरा, सपोज मेरे पड़ोस में कोई डेथ होती है, तो शायद वो मुझे इतना उद्वेलित नहीं करती, या इतना मुझे तंग नहीं करती, या मेरे अंदर के भावों को उजागर नहीं करती, जितना यदि मेरे घर के अंदर कोई मृत्यु होती है तो वो मुझे ज्यादा छूती है। कारण कारण यही है कि जब मैं आता है, जब हमारे अंदर मैं है, तो मैंने कहा कि तब कोई और भी होगा। और जब केवल ये ममता जो हमारी है, ये केवल अपनों के लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए भी जाती है। मान लो कि यदि कोई पत्नी मरती है तो पति भी मरता है, कोई बेटा मरता है तो माँ और पिता भी मरते हैं। यानी हम किसी ना किसी तरीके से जिनसे जुड़े हैं, और जुड़े हम अपनों से भी नहीं, अपनों से तो हैं ही, हम अपने शत्रुओं से भी जुड़े हैं, क्योंकि वो भी शत्रु हमारे ही हैं। इसलिए इन बातों को समझकर हम इसकी आगे की चर्चा करें कि अर्जुन के चित्त की दशा कैसी थी। हम जिस सिचुएशन में अर्जुन को पाते हैं, जिस विषाद में अर्जुन को पाते हैं, वो जैसा मैंने कहा ममत्व का है। और इस ममत्व के कारण ही कृष्ण को इतने धक्के लगाने पड़े, क्योंकि अर्जुन ने बार बार वही प्रश्न किए। और मैं तो ये कहता हूं कि गीता भगवान कृष्ण ने कही कम, अर्जुन ने कहलवाई ज्यादा। और यदि हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, तो जैसा मैंने कहा कि अर्जुन की दुविधा अहिंसक होना नहीं है, हिंसा से भागने की नहीं है, एक हिंसक के हिंसा से भागने की दशा है। ऐसा नहीं है कि हिंसा से वो अहिंसा की तरफ जा रहा है। अर्जुन का चित्त हिंसक है, और हिंसक चित्त ही हिंसा से भाग रहा है, क्योंकि उसके अंदर का ममत्व जागा है। और जब जब हमारे अंदर ममत्व होगा, मेरा होगा, तो मलकियत का भाव आएगा। मेरी पत्नी, मलकियत पैदा होती है। मेरा भाई, मलकियत पैदा होती है। मेरे माता पिता, मलकियत पैदा होती है। मेरे बच्चे, मलकियत पैदा होती है। आप यदि देखेंगे तो पूरी दुनिया में यदि कोई फसाद की जड़ है, तो वो ममत्व से शुरू होती है। क्योंकि मलकियत का वचन ही घृणा को पैदा हो करता है। यदि पति पत्नी पर मलकियत का भाव ना रखे, तो कभी दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा नहीं होगी। ये मलकियत का भाव ही है, ये उसके ऊपर रूल करने का भाव ही है कि आपस में रिलेशनशिप्स खराब हो रही हैं। और मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी कि एक फौजी था, उसकी पत्नी थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, तो वो उसको समझा के गया कि देख, उन दिनों में तो चिट्ठियां ही लिखी जाती थी। इंदिरा जी, आपके समय में भी चिट्ठी लिखते होंगे, फोन पे तो कोई था नहीं कुछ भी सिस्टम। चाहे प्रेम पत्र लिखें, चाहे धमकाने के पत्र लिखें, चाहे राजी खुशी के पत्र लिखें, लिखे तो पत्र ही जाते थे। तो उसने कहा कि देख, मैं फौज में चला जाऊंगा, बातचीत तो कोई होएगी नहीं, 56 एपीओ पे चिट्ठियां जाती हैं, तो मुझे चिट्ठी लिखना। और चिट्ठी का भी वो मजमून बता गया कि तू लिखना ऊपर प्राणों से प्यारे, फिर बीच में लिखना सब राजी खुशी, और नीचे लिखना तुम्हारे चरणों की दासी।
अब पत्नी तो पत्नी थी, उसने ऊपर लिखा चरणों के दास, नीचे लिखा प्राणों की प्यासी। यानी जब मलकियत का भाव आएगा तो मन के अंदर घृणा पैदा होगी ही होगी, और यही घृणा हिंसा की तरफ अग्रसर होती है। तो अर्जुन का जो विषाद है वो ममत्व का है। और ये भी समझना है हमें कि अर्जुन एक तनाव है। नीत्शे ने कहा कि आदमी एक सेतु है, मनुष्य एक ब्रिज है। अकबर ने भी जब फतेहपुर सीकरी बनवाई तो उसने एक पुल जहां बना तो उस पुल के साइड पे एक प्लेट लिखवाई। उस प्लेट पर लिखा कि ये पुल पार करने के लिए है, रहने के लिए नहीं है। इसीलिए मनुष्य को भी सेतु माना गया कि मनुष्य इस सेतु से या तो निम्न अवस्था में जा सकता है जिसे पशुता कहते हैं, या उच्च अवस्था में जिसे देवत्व कहा गया, उच्च अवस्था में जा सकता है। और हमें मनुष्य का चोला मिला है देवत्व की प्राप्ति के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए। और यही ऊंचा उठाना की जो प्रक्रिया है, भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता के माध्यम से समझाते हैं। और इसीलिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि गीता में ऐसे विचार हैं जो निम्न स्तर से व्यक्ति को उठाकर देव तुल्य बना सकती हैं। यानी इस जो लाइफ है हमारी, इट इज काइंड ऑफ ए ब्रिज। सो अब अर्जुन क्या कर सकता है? अर्जुन पशुता की तरफ जा सकता है, यानी दुर्योधन की तरफ के तल पर आ सकता है और बिना सोचे समझे युद्ध में उतर सकता है। परंतु भगवान कृष्ण उसे ऊंचाई पर उठाकर, ताकि वो समझे अच्छे से, वो समझ पाए ममत्व को, वो समझ पाए हिंसा को, वो समझ पाए अहिंसा को भी, वो समझ पाए भक्ति को, वो समझ पाए कर्म को, वो समझ पाए भगवत्ता को, वो समझ पाए सत्व को, वो समझ पाए तमस को, वो समझ पाए रजस को। यानी सब कुछ अर्जुन को समझाकर भगवान अंत में कहते हैं यथेच्छसी तथा कुरु, कि जैसी तेरी इच्छा हो अब तू कर। और जब व्यक्ति को ऐसा कहा जाता है, क्योंकि भगवान तब तक श्योर हो गए होंगे कि अब अर्जुन के अंदर की आत्मक्रांति हो चुकी है, अब वो अपना दिया स्वयं बन चुका है। आप देखो, अंधकार में दो ही तरह के लोग जा सकते हैं। या तो व्यक्ति अंधा हो, उसे अंधकार की जानकारी ना हो, पहली बात। और या जो स्वयं दीप्त है, जो स्वयं से अपना दिया बन चुका है, जो स्वयं प्रकाशित हो चुका है, वो व्यक्ति अंधकार में से पार कर सकता है। तो भगवान कृष्ण का प्रयास ये होगा कि अर्जुन स्व से दीप्त हो जाए, अर्जुन का दिया स्वयं से जल जाए। जैसा बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, यानी जब अर्जुन अपना दिया स्वयं बन जाए, तब अर्जुन अपना कर्म, अपनी ड्यूटी को समझकर करे। ऐसा अर्जुन का चित्त, उसको उठाना चाहते हैं भगवान। और अर्जुन ममत्व से भरा है, अब उसको ममत्व से निकालने की जो प्रक्रिया है, यानी हम हमेशा द्वंद्व में होते हैं, अर्जुन भी द्वंद्व में है। अर्जुन की वही चित्त दिशा है जो हम सबकी बहुत समय में होती है। अर्जुन द्वंद्व में है कि युद्ध करूं या ना करूं। अर्जुन, हम भी कई बार सोचते हैं कि सुबह उठूं या ना उठूं, इंदु जी के सेशन में जाऊं या ना जाऊं, खाना खाऊं या ना खाऊं, खाऊं तो क्या खाऊं, खिचड़ी खाऊं या पराठा खाऊं। यानी द्वंद्व तो हमेशा रहता ही है। अब द्वंद्व के पार जाना, भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास करेंगे आगे आगे कि द्वंद्व से पार कैसे जाया जाए, द्वंद्व में जिया कैसे जाए, द्वंद्व में तपा कैसे जाए। ये महत्वपूर्ण है। द्वंद्व तो रहेंगे ही, और उन द्वंद्वों में हम कैसे जी सकते हैं, ये गीता हमें सिखाती है। और इसी द्वंद्व को पार करने का नाम गीता है। द्वंद्व का हमें कैसे पता लगे? देखो, जब द्वंद्व होगा तो द्वंद्व के पार जाने के सिंपल सा एक चीज है कि मान लो मैं कहता हूं ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। अब दायां और बायां यदि लड़ रहे हैं तो मैं तो है ही ना तीसरा, मेरा दायां मेरा बायां।
यदि दोनों लड़ते हैं तो कोई तो लड़वाने वाला है और कोई तो देखने वाला है जो ये लड़ रहे हैं। जैसे जैसे हम इस प्रयास को अपने जीवन में आगे बढ़ाते हैं और वो तीसरा हमें दिखाई देने लगता है, वो तीसरा जब हमें दिखाई देने लगता है तो वो द्वंद्व के पार होने की दिशा है। और गीता वो तीसरा दिखाने का काम करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझना कि गीता हमें उस तीसरे का, जो द्वंद्व से हमें पार ले जाएगा, और जब वो तीसरा हमें अपने अंदर दिखाई देने लगता है तो वो हमें पूरी सृष्टि में भी दिखाई देने लगता है। ऐसा कहते हैं रिंझाई अपनी पूरी, एक संत थे, पूरी उम्र मंदिर में जाते रहे, और जब भगवान के दर्शन हो गए तो मंदिर की सीढ़ियों के नीचे ही बैठे रहते थे। तो लोग कहते कि सारी उम्र तो तुम मंदिर जाते रहे, अब बुढ़ापे में क्यों भ्रष्ट हो रहे हो कि सीढ़ियों पर ही नीचे बैठ जाते हो, ऊपर मंदिर में जाते ही नहीं हो। तो रिंझाई ने कहा कि जिस दिन से ये समझ में आया कि जो अंदर बैठा है वो ही बाहर है, उस दिन से मंदिर मेरे लिए व्यर्थ हो गया। उस दिन मेरे लिए सीढ़ियां भी मंदिर है और मंदिर का अंदर भी मंदिर है। यानी जिस दिन वो तीसरी शक्ति हमें अपने अंदर दिखाई देने लगती है, उस दिन हमें पूरी सृष्टि में भी वो तीसरी शक्ति दिखाई देने लगती है। और जिस दिन हम उस तीसरी शक्ति को पूरी सृष्टि में देखने लगते हैं, उस दिन पूर्ण श्रद्धा हमारे अंदर फलित होती है। उस दिन सभी संदेह स्वयं से चले जाते हैं। उस दिन सभी द्वंद्व, ऑल डुअलिटीज, दे जस्ट गो, दे जस्ट पास। बिकॉज जिस दिन हमारी ये अवस्था आ जाती है, उस दिन हम अपने आप को इन ड्युअलिटीज से, जो हमें रोज फेस करनी पड़ती हैं, उनसे हम ऊपर उठ जाते हैं। तब ना कोई मेरा, ना कोई तेरा, ना कोई पराया, ना कोई अपना। उस दिन से ये सारे जितने द्वंद्व हैं वो हमारे समाप्त होने लगते हैं। अब एक लास्ट बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि अर्जुन की जो ये चित्त दिशा है, इसको हम यदि एनालाइज करें आज की साइंस के साथ, तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि इट इज अ सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। देयर हैव बीन टू साइंटिस्ट, जेम्स एंड लेंगे, एंड द थ्योरी इज कॉल्ड जेम्स लेंगे थ्योरी। नाउ उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए कि यदि, उनका बेसिक थ्योरी क्या थी? बेसिक थ्योरी ये थी कि जो कुछ हमारा मन है वो केवल और केवल हमारे शरीर की छाया है। यानी हमारा मन जो है वो शरीर की छाया से बढ़कर कुछ नहीं है। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए, जैसे मान लो कि हमें क्रोध आता है तो हमारी जाड़ें भिज जाती हैं, हमारी मुट्ठियां भिज जाती हैं, शरीर अकड़ जाता है। उनका ये कहना था कि जब मुट्ठियां भिजती हैं, जब हम दांत पीसते हैं, जब हमारा शरीर अकड़ता है तो क्रोध आता है। जबकि ईस्टर्न थॉट इज कि जो मन में घटित होता है वो शरीर में घटित होता है। मन का प्रतिफलन शरीर पर होता है, यानी मन का रिएक्शन शरीर पर होता है। जेम्स लैंगे ने यह कहा कि शरीर की छाया मन है। मन इज नथिंग बट इट्स ओनली a reflection of the body. But then you see actors, उनको क्रोध दिखाते हैं आता है, बट अंदर से तो वो शांत रहते हैं। अभी तिब्बत में लासा यूनिवर्सिटी है, वहां पर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्नोई, पूरी बर्फ गिर रही है और वो बाहर बच्चों को खड़ा कर देते हैं, और वो अपने इतना तपते हैं, इतना तपे हुए हैं कि अपने शरीर में बर्फ में भी पसीना निकाल देते हैं। और उनका कंपटीशन क्या है कि आप उनको गीले कपड़े पहनाते जाओ, जो जितने गीले कपड़े सुखा दे, जैसे प्रेस होके निकल रहे हैं कपड़े, वो व्यक्ति उस प्रतियोगिता को जीतता है। यानी दे प्रूव्ड कि मन में यदि हमारे तप, मन में यदि हमारे संकल्प एकत्रित हो जाए तो भरी बर्फ में भी हम अपने शरीर से पसीने निकाल सकते हैं। जबकि जेम्स लेंगे का कहना अदर वे राउंड था, विच द वेस्टर्न थॉट एक्चुअली इज सफरिंग फ्रॉम। इसलिए
वहां पर सारा बोर्डम, सारी एंग्जाइटी, सारी डिप्रेशंस, अब तो इंडिया में भी खैर जो बड़े सिटीज हैं उनमें वही होने लगा जो वेस्ट में हो रहा है। परंतु जितना एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड, बोर्डम, ये सब बढ़ रहा है, ये हमारे चित्त की दशा से है। आप देखो, पशुओं को कभी बोर्डम होते देखा आपने? वही भैंस, वही घास रोज चरेगी, उसी तालाब में रोज नहाएगी, नथिंग चेंजेस, बट शी इज नॉट बोर्ड ऑफ इट। और हम लोग बार बार बोर हो जाते हैं, एंड वी नीड एन आउटिंग। सो एक्चुअली हम अपने चित्त की दशा को बदल नहीं पाते, अपने चित्त के अंदर इतने विषाद इकट्ठे कर लेते हैं कि हमारा चित्त इतनी लेयर्स के ऊपर भर जाता है कि वी स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस। और अर्जुन के साथ भी यही हुआ। ही सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, ही सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंड ही हैज टेंडेंसीज टू सुसाइड। वो कहता है कि मैं मर जाना अच्छा समझता हूँ, कि इससे अच्छा तो कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे आकर मार दे। वो मर जाना अच्छा समझता है, सुसाइड। एंड बिलीव मी, इंडिया में भी सुसाइड रेट एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इज इंक्रीजिंग। इट हैज नाउ बिकम 16 per lakh। And you see, 36 students in India, they commit suicide every day. India, in fact, is suffering from suicide epidemic because of all this, because we have been unable to handle our mental conditions. We have been trained in so many things, but we have not been trained in mental art. And Gita is one such book which gives you training of the mental art. And that is why I call Lord Krishna as the great grandfather of psychology. साइकोलॉजी के पितामह हैं। जो साइकोलॉजी आज की साइकोलॉजी है, मॉडर्न साइकोलॉजी है, जिसको फ्रायड ने या जंग ने या स्पेंसर ने या जैस्पर ने, जितने भी लोगों ने उस पर काम किया, उन्होंने साइको एनालिसिस किया। यानी मन को खंड खंड करके एनालाइज किया। पर किसी ने भी खंडित मन को अखंड करने का प्रयास नहीं किया। वो केवल भगवान कृष्ण ने किया कि जो अर्जुन का मन खंड खंड में हो गया था, जो अर्जुन का मन खंडित हो गया था, उसे अखंड करने का काम गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने किया। इसलिए ही इज नॉट ओनली ए साइको एनालिस्ट, बट ए साइको सिंथेसिस की बात भी भगवान कृष्ण करते हैं। सो गीता इज वन स्टेप फर्दर देन द मॉडर्न साइकोलॉजी, because it believes in psychosynthesis and not only psychoanalysis। केवल साइको एनालिसिस की बात गीता नहीं करती, बट मन को जोड़ने का काम भी गीता करती है। और जब हमारा मन अखंड होता है, तो हमारे अंदर एकाग्रता उत्पन्न होती है, हमारे अंदर संकल्प उत्पन्न होता है। और ये संकल्प की शक्ति ही गीता के माध्यम से, एकाग्रता की शक्ति ही गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन के अंदर पैदा करने का प्रयास करते हैं, अर्जुन के अंदर श्रद्धा जगाने का प्रयास करते हैं। और तब अर्जुन खड़ा होता है और कहता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, कि मेरा मोह नष्ट हो गया। आई एम बैक टू माई मेमोरीज स्थितो अस्मि। अब मैं अपने अंदर से खड़ा हूं, अब मैं अपने अंदर स्थित हूं, और अब मैं आपके वचनों पर कार्य करने के लिए तैयार हूं। इसलिए गीता एक ऐसा शास्त्र है जो हमें साहस और हौसला देने का काम करता है, जब हम ऐसी दशा में होते हैं जब विषाद से भरे होते हैं। इसीलिए गुरुजी ने कहा कि गीता विषाद से आह्लाद की यात्रा है। डरबी रेस आपके यहाँ पर होती है, आप देखें, इट्स 2 मिनट्स वंडर कहते हैं इसे, 2 मिनट्स मेरेकल, 2 मिनट्स, इसे कहा जाता है कि 2 मिनट्स का ऐसा वंडर रेस है। उस 2 मिनट्स में दे हैव सीन कि जो हॉर्स है वो 30 सेकेंड्स में अपनी सारी फिजियोलॉजिकल एनर्जी खो देता है, एंड रेस्ट 1 minute and 30 seconds, almost 1.5 minutes, he goes only with his sankalp, with his determination. So it is so very important कि हम
अपने मन को, खंडित मन को अखंड करने का प्रयास करे, जिस जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन के खंडित मन को अखंडित करने का प्रयास गीता के माध्यम से किया। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। दुर्योधन के पास पंख थे, अर्जुन के पास हौसला था, इसलिए जीत अर्जुन की हुई और हार दुर्योधन की हुई। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच जी, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने समझाया। लेकिन इसको जो आपने कहा कि गीता इसको अपना मनोबल करना है और ऊपर उठाना है, और जो ये सुसाइड का है, यहाँ भी आजकल बहुत सुनने में आता है स्टूडेंट्स में खास करके, और वैसे भी ज़िंदगी में मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं जो कि बड़े धार्मिक होते हैं लेकिन अगेन वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं जब इतने वो धार्मिक भी होते हैं? ये मुझे अभी तक समझ नहीं हम आया। हम कैसे जाने कि वो धार्मिक थे? यानी देखने। केवल, यू सी, वही तो बात है, मंदिर में होकर भी हम मंदिर में हैं या नहीं, धार्मिक होकर भी हम धर्म को जानते हैं या नहीं जानते हैं। और मैंने जैसे कहा कि हमारी यूनिवर्सिटीज में, बिकॉज आई हैव रिमेन्ड वाइस चांसलर, यहाँ पर मंजू जी भी है, हु हैज रिमेन्ड अ प्रिंसिपल ऑल्सो, वी नो इट के भी हमारे यहाँ पर सिलेबस के अलावा और चीजें बहुत कम हैं। यानी मैं बार बार ये कहता हूँ कि करिकुलम की ट्रेनिंग तो है, बट देर इज नो एटीट्यूडनल ट्रेनिंग। स्किल की ट्रेनिंग तो है, बट देर इज नो ट्रेनिंग टू ट्रेन द विल। We are stressing upon skill development, but we do not have a university which is for the development of the will. So Gita is for the development of the will, if we can understand Gita. You see, आज सुसाइड इसीलिए बढ़ा, और मैंने बार बार ये कहा कि हमें मीन्स की बातें करी जाती हैं। हमें जैसे गीता में मिलिट्री की बात की गई कि अर्जुन ने मेंटर को चुना, दुर्योधन ने मीन्स को चुना। दुर्योधन ने मिलिट्री को चुना, अर्जुन ने मेंटोर को चुना, और यही फर्क था। तो इसलिए जो मेंटरिंग है, जो ट्यूटरिंग है, वो आज कहीं ना कहीं कम हुई है। पेरेंट्स और बच्चों का ही कनेक्ट कितना कम हुआ है, आप मेरे को बताओ। बहुत कम है, बहुत कम है। फैमिली बट वॉज a stress buster. India had its strength in the joint family system. अब और वो जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट के अब न्यूक्लियर भी प्रॉपर नहीं रहा। अभी तो छोटे न्यूक्लियर में छोटे। भी प्रॉब्लम्स है, न्यूक्लियर भी स्ट्रेन्ड है ना। सिंगल मदर्स कितने बढ़ गए हैं, एंड सिंगल मदर भी है तो वो प्रोफेशनल भी है, बिकॉज शी इज टू अर्न ऑल्सो। सो हाउ मच टाइम एक्चुअली आर वी डिवोटिंग टू आवर चिल्ड्रन? और यही वजह है कि छोटे अदरवाइज छोटे जब छोटे। बच्चा एंजाइटी या डिप्रेशन में होगा या ड्रग्स में है, आजकल वायलेंस में है बच्चे, माँ बाप को पहले पता लगता है, परंतु माँ बाप के पास समय नहीं है। टीचर्स को पहले पता लगता है, टीचर्स के पास भी वो समय नहीं है। दे जस्ट कम टू द क्लास, दे वॉमिट आउट द कंटेंट्स एंड दे जस्ट गो अवे, हार्डली एनी कनेक्शन। मुझे अपना याद है कि व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, तो मेरे टीचर मेरे साथ मेरा रिजल्ट तक लेने जाते थे, किराया भी टीचर खुद खर्चते थे, है ना। तो वो जो कनेक्ट था टीचर्स के साथ, आज वो कनेक्ट खत्म हो रहा है। चाहे वो टीचर टॉट रिलेशनशिप में है, चाहे वो पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप में है, चाहे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में है, ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर Yeah, अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एंड देयरफॉर we are suffering from all these kinds of problems. So the basic theme lies in strengthening the family, and we need to strengthen the family, and we need strong bonding. We need to strengthen our relationships. Maybe it is friendly relations also. अब वो कहाँ है दोस्त? मतलब मेरे को याद है कि 20 साल पहले मैंने मारुति ली तो हम दूसरों के घर के बाहर जाके हॉर्न बजाते थे और लड्डू खिला के आ जाते थे। आज कोई मर्सिडीज भी ले लेता तो अपने घर में बैठ जाता है आराम से, किसी को कोई लड्डू खिलाने नहीं जाता। दिवाली होती थी तो परात भर के मिठाई की ले जाते थे,
हम उनके घर डाल आते थे, वो हमारे घर डाल देते थे, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से मिलना हो जाता था। अब ये कहाँ है मिलना, पड़ोसी को पड़ोसी नहीं जानता।